हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बम्बई यूनिवर्सिटी के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको, जहाँ पर आपको बम्बई यूनिवर्सिटी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 94 पोस्टों की आपका निकाला गया है। तो दोस्तों ये एक अप्रेंटिस प्रोग्राम है जो आपको बताया गया है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई के द्वारा निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर हो गया। अब बात करते हैं कि जो प्रोग्राम है आपका वो अपेंडिक्स ट्रेनिंग के लिए निकाला गया है, जो कि वेस्टर्न रीजन का आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो पोस्ट आती है वो फाइनेंस है अकाउंट असिस्टेंट की आती है, जिसमें आपकी 15 पोस्टें आपके यहाँ पर रहने वाली है। फिर लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर की 4 पोस्टें आपकी है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल की 6 पोस्टें हैं और इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्टें हैं। लो असिस्टेंट के लिए 4 है और लैब असिस्टेंट के लिए 10 है आपकी। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 है, कारपेंटर के लिए 4 है, प्लम्बर के लिए 3 है, मैसन के लिए 10 है, ड्राइवर के लिए 4 है और मल्टी टास्क ऑपरेटर के लिए 25 वैकेंसी आपकी भी दी हुई है। जो आपका स्टाइपेंड यहाँ पर रहने वाला है वो आपका 9,000 रुपये आपका स्टाइपेंड रहने वाला है ग्रेजुएट के लिए, और जो डिप्लोमा है उनके लिए 8,000 रुपये का स्टाइपेंड आपका यहाँ पर रहने वाला है। साथ में बताया जाए ऑनरेबल वाइस काउंसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हैज़ टू अथॉरिटी टू इंक्रीज स्टाइपेंड फॉर फेंसिंग कैंडिडेट। ठीक है, तो आपके जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज भी किया जा सकता है जो इनके ऑनरेबल वाइस काउंसलर हैं उनके थ्रू आपके, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। ये आपकी एजुकेशन के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी एजुकेशन वहाँ पर आपको जरूरत होगी। तो यदि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए आप कर रहे हैं तो वहाँ से आपसे डिग्री मांगा गया है। साथ में आपके पास टैली या टाइपिंग और MS का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वो आपको बताया गया है। लो ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे डिग्री मांगी गई है। साथ में आपके पास स्टेनोग्राफर होना चाहिए, इंग्लिश एंड मराठी दोनों में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर सिविल इंजीनियर के लिए आपका सिविल के अंदर आपसे डिप्लोमा मांगा है, इन सिविल के अंदर मांगा है, और इस इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका डिप्लोमा मांगा गया है। लॉ असिस्टेंट के लिए आपसे जो डिग्री मांगी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ फैसिलिटी की मांगी गई है। प्रेफरेंस विल बी गिविंग टाइपिंग ऑफ MS CIT सर्टिफिकेट होल्डर को। ठीक है, तो वो भी आपको बताया गया है। लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस फैसिलिटी की। ठीक है, प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसको पास MS CIT सर्टिफिकेट आपके पास होगा। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपकी डिग्री मांगी गई है, साथ में प्रेफरेंस दिया गया टाइपिंग MS CIT सर्टिफिकेट होल्डर को। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, आपका प्लम्बर है, उनमें डिप्लोमा मंगाया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन का, कारपेंटर के लिए कारपेंटिंग का, प्लम्बर के लिए प्लम्बिंग का और मैसन के लिए मैसन का। ठीक है, तो आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। ड्राइवर है उसके लिए आपसे डिग्री मांगी गई है, मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा गया है। मल्टी टास्क ऑपरेटर है उसके लिए भी आपकी डिग्री मांगी गई है, साथ में आपसे मांगा गया टाइपिंग एंड MS CIT सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। अब एज लिमिट की बात की जाए, जो एज लिमिट आपकी रहने वाली है वो अपेंडिक्स रूल के अनुसार आपके यहाँ पर रहने वाली है, वो बताया गया है। साथ में बताया गया है यदि किसी भी कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस है 1 ईयर से ज़्यादा का है तो वो उस अपेंडिक्स प्रोग्राम के अंदर भाग नहीं ले सकता, वो उसका फॉर्म नहीं भर सकता, तो वो आपको बताया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको बताया गया जो कैंडिडेट फर्स्ट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ वेब पोर्टल फॉर NATS 2.0 नेशनल अपेंडिक्स ट्रेनिंग स्कीम यूजिंग लिंक गिवर। तो आपको ये लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू आपको NATS का जो पोर्टल है उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो वो आपको बताया गया है। इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो आपकी जो फॉर्म है आपका 29 मार्च 2025 आपका स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो 17/4/2025 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो 17/4/2025 से जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो आप भर सकता है। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा जैसे NATS पोर्टल है उस पर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आपको बताया गया है। तो ऊपर जो लिंक दिया उसको जाकर आप यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारे बताया है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप जाकर इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं NATS के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी, बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आपको जॉब रास्ता पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।